दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बीकॉम सेमेस्टर 1 का ऑनर्स और जनरल का सीसीएफ का पूरा फुल डिटेल सिलेबस के अलावा आप लोग का बीकॉम सेमेस्टर 1 में टोटल कितना सब्जेक्ट है वो भी पूरा फुल डिटेल प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ। और इसके अलावा ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग का एग्जाम कौन सा सब्जेक्ट का कहाँ पे होगा, ये सब पूरा फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग जितना ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम उतना ज्यादा ही आप लोग के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं आप सभी स्टूडेंट को दोस्तों बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट बीकॉम सेमेस्टर 1 में अभी भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं यहाँ पर आप सभी को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट देख लीजिए कि आप लोग का बीकॉम सेमेस्टर 1 में टोटल कितना सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आप लोग का बीकॉम सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। इससे आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 75 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल एग्जाम होगा। और इसका जो पेपर का कोड रहेगा वो रहेगा मेजर पेपर, ठीक है। और ये जो पेपर रहेगा ये नॉन एमसीक्यू रहेगा और इसका एग्जाम जो है आप लोग को बाहर देने जाना पड़ेगा। यानी आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में आप लोग का एग्जाम नहीं होगा, इसका एग्जाम बाहर देने जाना पड़ेगा। और दूसरा सब्जेक्ट है आप लोग का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इससे आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 75 मार्क्स का सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल एग्जाम होगा। और इसका पेपर का जो कोड रहेगा वो है माइनर पेपर, ठीक है। और ये जो पेपर रहेगा ये नॉन एमसीक्यू रहेगा और इसका भी एग्जाम जो है बाहर देने जाना पड़ेगा। आप लोग का कॉलेज में एग्जाम नहीं होगा, इसका एग्जाम सेमेस्टर एंड एग्जाम जो है बाहर देने जाना पड़ेगा। और तीसरा सब्जेक्ट है आप लोग का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इससे आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 75 मार्क्स का आप लोग का सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल एग्जाम होगा। और इसका जो पेपर का कोड रहेगा वो है SEC। इसका फुल फॉर्म होता है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। और ये जो पेपर रहेगा ये नॉन एमसीक्यू रहेगा और इसका जो एग्जाम होगा सेमेस्टर एंड 75 मार्क्स का वो आप लोग को बाहर देने जाना पड़ेगा। यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज में आप लोग का एग्जाम नहीं होगा, इसका एग्जाम बाहर देने जाना पड़ेगा। और चौथा सब्जेक्ट है आप लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे आपका टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल एग्जाम होगा। और इसका जो पेपर का कोड रहेगा वो है IDC MDC। इसका IDC और MDC का फुल फॉर्म होता है, IDC का फुल फॉर्म होता है इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स, MDC का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। और ये जो एग्जाम होगा ये नॉन एमसीक्यू एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें एमसीक्यू नहीं आएगा। और इसका एग्जाम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो है आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में आप लोग का एग्जाम होगा। यानी कि आप अगर मॉर्निंग सेक्शन में पढ़ रहे हो तो मॉर्निंग सेक्शन में आप लोग का एग्जाम होगा, अगर आप डे सेक्शन में पढ़ रहे हो तो डे सेक्शन में आप लोग का एग्जाम होगा और अगर आप इवनिंग सेक्शन में पढ़ रहे हो तो इवनिंग सेक्शन में आप लोग का एग्जाम होगा। और पांचवा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इससे आपका टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसका पेपर का जो कोड रहेगा AEC। इसका फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। और ये जो पेपर रहेगा ये MCQ टाइप रहेगा, इसमें MCQ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम जो है आप लोग का कॉलेज में ही होगा। यानी आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में ही, आप मॉर्निंग में हो तो मॉर्निंग में एग्जाम होगा और अगर आप डे में हो तो डे में होगा और अगर आप इवनिंग में हो तो इवनिंग में होगा। और 6 में है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। इससे आपका टोटल 50 मार्क्स का रहेगा और इसका पेपर का जो कोड रहेगा CVAC। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। और ये जो पेपर रहेगा ये नॉन एमसीक्यू रहेगा और इसका जो एग्जाम होगा ये होम सेंटर में ही होगा। यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में ही आप लोग का एग्जाम होगा। अगर आप मॉर्निंग में हो तो मॉर्निंग में होगा और अगर आप डे में हो तो डे में होगा और अगर आप इवनिंग में हो तो इवनिंग में एग्जाम होगा। और सातवां सब्जेक्ट है आप लोग का ENVS।
इससे आपका टोटल 50 मार्क्स का रहेगा और इसका पेपर का कोड CVAC। ठीक है, इसका पेपर का जो कोड रहेगा वो है CVAC। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन वैल्यू एडेड कोड। और ये जो एग्जाम रहेगा ये नॉन MCQ एग्जाम रहेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम जो है आप लोग का अपना कॉलेज में ही होगा, यानी अगर आप मॉर्निंग सेक्शन में हो तो मॉर्निंग सेक्शन में आप लोग का एग्जाम होगा, और अगर आप डे सेक्शन में हो तो डे सेक्शन में आप लोग का एग्जाम होगा, और अगर आप इवनिंग सेक्शन में हो तो इवनिंग सेक्शन में आप लोग का एग्जाम होगा। तो ये तो था पूरा बीकॉम सेमेस्टर 1 का। अब आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का सिलेबस देख लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पैटर्न भी आप लोग को बता रहे हैं। तो ये है दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का पूरा फुल डिटेल सिलेबस। तो सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में इंट्रोडक्शन चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 5 मार्क्स का एक सम्स आएगा। और दूसरा चैप्टर है आप लोग का डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इससे आपका टोटल 10 मार्क्स का सम्स आएगा। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है आप लोग का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। और चौथा चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 4 में है आप लोग का इन्वेंट्रीज, इससे आपका 5 से 10 मार्क्स का एक सम्स रहेगा, या तो 5 मार्क्स का एक सम्स रहेगा या फिर 10 मार्क्स का एक सम्स रहेगा। पांचवा चैप्टर है आप लोग का कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे देखिए कभी सम्स आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जो है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अगर आएगा क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और चैप्टर नंबर 6 में है आप लोग का अकाउंटिंग फॉर सेल्स ऑन अप्रूवल। चैप्टर में है आप लोग का यानी कि चैप्टर नंबर 7 में है ओपनिंग क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, इससे आपका 5 मार्क्स का एक सम्स आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो ठीक है, ये भी जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा इससे क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 में आप लोग का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इससे आपका 10 मार्क्स का आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का 10 मार्क्स का आया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्जाम में भी जो है 10 मार्क्स का ही आएगा। और चैप्टर नंबर 9 में है सिंगल एंट्री सिस्टम, इससे आपका 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो है 15 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्जाम में जो है 15 मार्क्स का ही इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। और चैप्टर नंबर 10 में है एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर से आप लोग का 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम और एनपीओ में ऑप्शन रहेगा। ठीक है, या तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम कीजिए या फिर आप एनपीओ कीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लोग कर सकते हैं, तो ये दोनों में चॉइस रहेगा, ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये कितना मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का रहेगा। चैप्टर नंबर 11 में है फाइनल अकाउंट्स ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, इससे 15 मार्क्स का एक कंपलसरी सम्स आप लोग का एग्जाम में आएगा। और चैप्टर नंबर 12 में है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इससे आप लोग का 10 मार्क्स का एक सम्स रहेगा। प्रीवियस ईयर भी इस चैप्टर से 10 मार्क्स का आया था और आप लोग का एग्जाम में भी उम्मीद करते हैं 10 मार्क्स का ही आएगा। तो इस चैप्टर से जो है 10 मार्क्स का एक सम्स कंपलसरी रहेगा। चैप्टर नंबर 13 में है अकाउंटिंग थ्योरी, इससे 5 मार्क्स का एक थ्योरी रहेगा। तो ये तो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का बीकॉम सेमेस्टर। तो दोस्तों कुछ इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहेगा आप लोग का एग्जाम में बीकॉम सेम 1 CCF ऑनर्स और जनरल का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का कुछ इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहेगा 2025 और 2026 के लिए। ग्रुप ए में आप लोग का 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा 10 मार्क्स वाला, ये आपका टोटल आएगा ग्रुप ए में 30 मार्क्स। तो ग्रुप ए में टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन आप लोग को करना पड़ेगा 10 मार्क्स वाला। तो ये 10 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन जो है आप लोग का 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये 10 मार्क्स में आपका 5+5 क्वेश्चन भी देता है, फिर उसके बाद 2+3+5 ऐसे करके क्वेश्चन देता है। तो टोटल जो है आप लोग का ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन आएगा, टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा 10 मार्क्स वाला, और ये टोटल हो जाएगा ग्रुप ए का 30 मार्क्स। और आप लोग को, और ग्रुप बी में जो है आप लोग का 3 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स वाला, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 45 मार्क्स। तो ग्रुप बी में भी जो है ऑप्शन रहेगा आपको, ग्रुप बी में टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा 15 मार्क्स वाला। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा
बीकॉम सेमेस्टर 1 का ऑनर्स और जनरल का सीसीएफ का पूरा फुल डिटेल सब्जेक्ट और सिलेबस और साथ में क्वेश्चन पैटर्न आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों बीकॉम सेमेस्टर 1 में अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट